प्रवीण खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्रतिशत यानी परसेंटेज। परसेंटेज किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रतिशत कहते किसे हैं। प्रतिशत यानी परसेंटेज किसे कहते हैं? तो जो हमारा ये प्रतिशत शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, प्रति प्लस शत, प्रति एवं शत। ठीक है। और प्रति का मतलब होता है एक और शत का मतलब होता है 100। यानी अगर हम इसका अर्थ निकाले पूरा तो इसका अर्थ होता है प्रत्येक 100 में से। किसमें से? प्रत्येक 100 में से। इसे प्राय जो ये निशान देख रहे हो आप, ये प्रतिशत का चिन्ह है। ठीक है। इसे प्राय चिन्ह के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब प्रतिशत में जो संख्या होती है वो भिन्न है जिसका हर 100 हो। इसे प्राय 1% से व्यक्त हम करते हैं। जैसे देखिए 17% दे रखा है हमें, तो 17% का मतलब है 17 और प्रतिशत के नीचे 100 यानी 17/100। 12% का मतलब है 12/100 यानी जिस भिन्न का हर आपको 100 दिख जाए इसका मतलब है वो प्रतिशत के रूप में है। ठीक है। तो प्रतिशत किसे कहते हैं ये हमने जान लिया कि प्रतिशत शब्द हमारे दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस शत यानी प्रत्येक 100 में से। यानी जैसे मैं कहूं भाई 25%, जैसे हमने लिखा 25% यानी 100 का 25% कहे तो वह क्या हो जाएगा? 25 होगा। ठीक है। यानी 100 में से 25। ठीक है। इसके बाद हम सीखेंगे कि कोई भी अगर हमें भिन्न दे रखी हो तो उसको प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। को प्रतिशत में बदलना, यानी कोई भी भिन्न हमें दे रखी हो और उसे हमें प्रतिशत में बदलना है तो किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। क्या किया जाता है? 100 से गुणा किया जाता है। अब वो भिन्न भी हो सकती है, यानी साधारण भिन्न भी हो सकती है, वो मिश्र भिन्न भी हो सकती है, दशमलव भिन्न भी हो सकती है, चाहे वो संख्या भी हो जाए। साधारण जो संख्या हम पढ़ते हैं वो भी हो सकती है। तो कोई भी हो, कोई सी भी संख्या हो, दशमलव भिन्न हो, साधारण भिन्न हो, मिश्र भिन्न हो, ठीक है, तो कोई सी भी भिन्न हो, संख्या हो, दशमलव भिन्न हो, किसी को भी अगर हमें प्रतिशत में बदलना है तो उसका सीधा नियम है कि प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम तीनों को बदलेंगे। जैसे मैंने यहाँ संख्या के उदाहरण लिए, इन संख्याओं को हम प्रतिशत में बदलेंगे। ये हमारे पास भिन्न है, साधारण भिन्न भी है, मिश्र भिन्न भी है, उनको भी हम प्रतिशत में बदलेंगे और दशमलव भिन्न है उनको भी हम प्रतिशत में बदलेंगे। ठीक है। तो पहला है हमारे पास 5। 5 हमारे पास एक संख्या है, साधारण संख्या है, इसको हमें क्या बदलना है? प्रतिशत में। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या किया जाता है? 100 से गुणा किया जाता है। तो 5 गुणा में 100, 100 से गुणा कर दो तो 5 को 100 से गुणा किया तो 500 आ जाएगा। प्रतिशत में बदला है इसलिए प्रतिशत का निशान हमारे आ जाएगा। तो 5 को प्रतिशत में बदला तो क्या आएगा? 500%। ठीक है, सीधा सा है। 8 को प्रतिशत में बदलेंगे तो 8 गुणा में 100, 100 से गुणा है तो करना है हमें, तो 8 को 100 से गुणा किया तो 800 और पीछे किसका निशान लग जाएगा? प्रतिशत का, क्योंकि प्रतिशत में जब बदलते हैं तो प्रतिशत का निशान तो आएगा। चलिए आगे 3, इसको प्रतिशत बदलना है तो 3 गुणा में 100 बराबर 300%। क्या जाएगा? 300%। तो ये संख्या थी, हमने इनको प्रतिशत में बदल लिया। तो प्रतिशत में बदलने का मतलब है कि 100 से गुणा कर देना है। ठीक है। अब है हमारे पास भिन्न, इनको भी हम प्रतिशत में बदलेंगे। तो पहली भिन्न है हमारे 1/2। पहली भिन्न है 1/2, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 1/2 और गुणा में 100। 100 से तो गुणा करना है प्रतिशत बदलने के लिए, तो 100 से गुणा कर दिया। अब कट रहे हैं तो काट लेंगे, तो कट रहे हैं 2 से 2 एकम 2 और 2 से 2 पंजे 10, जीरो भाग गया, भाग टूट गई 0। 50 को 1 से गुणा किया तो 50, तो 50%, प्रतिशत का निशान लगा दिया। तो 1/2 भिन्न 30 को प्रतिशत बदला तो क्या आया? 50%। ठीक है। अगली भिन्न हमारी 1 सही 2/5। तो ये कौन सी भिन्न है हमारी? मिश्र भिन्न। तो मिश्र भिन्न को पहले साधारण भिन्न में हम बदल लेंगे। ठीक है। साधारण भिन्न बदलेंगे तो 5 एकम 5, 5 में 2 जोड़े तो कितने हो गए? 7। 7/5 और गुणा में 100। प्रतिशत बदलने के लिए क्या किया जाता है? 100 से गुणा किया जाता है, चाहे वो संख्या हो, चाहे वो भिन्न हो, चाहे वो दशमलव भिन्न हो। ठीक है। तो 5 से कट रहे हैं, काट लेंगे। 5 एकम 5, 5 से 5 दूनी 10, जीरो भाग गया, भाग टूट गई 0।
तो 20 को अब नीचे के कोई मतलब नहीं है, 20 को 7 से गुणा किया तो 20 7 140, तो 20 7 140%। ठीक है। अगली भिन्न है हमारी 3/4, तो 3/4 भिन्न है, उसको भी हम प्रतिशत बदल लेते हैं। तो 3/4 में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देना है। ठीक है, कट रहे हैं तो काट लेंगे, 4 से कट रहे हैं, 4 एकम 4, 4 से 4 दूनी 8, 2 बच गए, आगे उतारे 0, 4 पंजे 20, 25 बार, 25 को 3 से गुणा किया तो 25 थी 75, तो 75%। क्या आ गया हमारे 75%। तो ये भिन्नों को भी हमने प्रतिशत में बदल लिया। बस सीधा आपको याद रखना है कि किसी को भी प्रतिशत में बदलना है ना, तो उसको आपको 100 से गुणा कर देना है। ठीक है, अगली हमारी ये दशमलव भिन्न है, इनको भी हम क्या करेंगे प्रतिशत में बदलेंगे। तो पहली है हमारी 1.2, तो 1.2, तो किससे गुणा कर लेंगे इसको 100 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, 100 से गुणा किया, यानी दशमलव नहीं मानते भी कि 12 है, 12 को 100 से गुणा किया तो 1200। अब बाद में दशमलव लगा देंगे, तो दशमलव कितने अंकों के बाद है, 1 अंक के बाद, तो हम भी इकाई की तरफ से 1 अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे, यानी 120.0 आ गया। तो इसको हम 120 ही लिखेंगे, क्योंकि 120 के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है, तो 120%। 1.2 को हमने प्रतिशत में बदला तो क्या आया हमारे 120%। ठीक है, अगला है हमारे 0.4, इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो 0.4 गुणा में 100, यानी 4 को 100 से गुणा किया तो 400। अब दशमलव लगा लेंगे, दशमलव यहाँ पर 1 अंक के बाद है तो हम भी 1 अंक के बाद लगा लेंगे, तो 40.0 आ गया, और 40.0 का मतलब है 40, और पीछे प्रतिशत का निशान लगा देंगे तो क्या हो गया 40%। यानी 0.4 को हमने प्रतिशत में बदला तो क्या आया हमारे 40%। अगला है हमारे 0.64 को हम प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा कर लेंगे, तो 0.64 गुणा में 100। ठीक है, यानी दशमलव हटाते क्या हो गया 64, 64 को 100 से गुणा किया, 100 से गुणा किया तो 6400, 64 को 100 से गुणा किया तो 6400। अब कितनी संख्या के बाद दशमलव लगाना है हमें, 2 संख्या के बाद में, क्योंकि यहाँ दशमलव 2 अंकों के बाद लगाए तो हम भी 2 के बाद लगा देंगे, तो 1 2 छोड़कर 64.00, तो 64.00 का मतलब क्या हुआ 64 ही हुआ, तो 64%। क्या हो जाएगा 64%। इस तरीके से आपको कोई भी संख्या दी हो, भिन्न दे दे, दशमलव भिन्न दे दे, साधारण भिन्न दे दे, मिश्र भिन्न दे दे, कोई भी दे दे आपको, तो उसको प्रतिशत में अगर आपको बदलना है तो आपको उस संख्या को 100 से गुणा कर देना है। 100 से गुणा करते ही आपका आंसर आ जाएगा, यानी वो प्रतिशत में बदल जाएगा। अगर भिन्न है तो कट रही है तो काट लेंगे, और संख्या है तो डायरेक्ट गुणा करके कर देना है आपको। ठीक है, तो हमने भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीख लिया है, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम प्रतिशत भिन्न को प्रतिशत बदलना सीख लिए, अब हम हमारे जो क्या दे रखा होगा प्रतिशत दे रखा होगा। ठीक है, यानी जैसे कोई भी साधारण भिन्न है उसके प्रतिशत का निशान लगाओ या दशमलव के प्रतिशत लगाओ और उसको हम एक भिन्न में बदलने के लिए बोल दे, तो कैसे हम उसको बदलेंगे तो ये हम जानेंगे। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, यानी भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग किया जाता है। क्या किया जाता है 100 से भाग किया जाता है, यानी किसी भी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तब तो हम 100 से गुणा करते हैं, और प्रतिशत दिए रखा हो उसको भिन्न में बदलना हो, दशमलव भिन्न में बदलना हो, किसी में बदलना हो, तो हम क्या करते हैं 100 से भाग किया जाता है। क्या किया जाता है 100 से भाग किया जाता है। अब वो प्रतिशत का निशान हमारी संख्या के भी लगा सकता है, भिन्न के भी आ सकता है, और दशमलव भिन्न के भी आ सकता है। हमारा तो यही नियम है कि प्रतिशत अगर उसका हटाना है और उसको भिन्न बनाना है तो क्या करना है उसमें 100 का भाग लगा देना है, क्योंकि प्रतिशत का मतलब 100 तो होता है। ठीक है, तो 5, अब देखिए पहले संख्या हमारी क्या है 5% है। ठीक है, भिन्न बनाना है तो 5, अब इसका जो प्रतिशत का निशान लग रहा है तो प्रतिशत नीचे क्या लग जाएगा हमारे 100। ठीक है, इसका मतलब है 100 का भाग लग गया। ठीक है, अब कट रही है तो हम इसको काट लेंगे, तो 5 से कट रही है, 5 एकम 5, 5 से 5 दूनी 10, 0 में भाग गया, भाग टूट गई 0, तो क्या आ गया 1/20। क्या आ गया 1/20। ठीक है, 5% को अगर हमने भिन्न में बदला तो उसका आंसर क्या आया 1/20। दूसरा है हमारे 8%, इसको भिन्न में बनाना है तो 8% नीचे क्या लग जाएगा 100, बटा में क्या लग जाएगा 100, यानी 100 का भाग लगाए, ये कह रहे हैं भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग किया जाता है। ठीक है, कट रहे हैं तो काट लेंगे, 2 से कट रहे हैं, 2 चौके 8, 2 से 2 पंजे 10, भाग टूट गई 0, फिर कट रहे हैं 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 पंजे 10, यानी क्या आ गया 2/25। क्या आ गया 2/25। अगला है 24%, तो प्रतिशत 24
प्रतिशत बटा में 100। ठीक है, कट रहे 2 से काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 बार कट गया। 2 से 2 पंजे 10, भाग टूट गई 0, 50 बार कट गया। फिर 2 से कट रहे तो काट लेंगे, 2 छकी 12, 2 से 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 पंजे 10। ठीक है, अब नहीं कट रहा तो क्या आ गया हमारे 6 बटा में 25। क्या आ गया 6 बटा में 25। ठीक है, तो ये संख्या थी, इनके प्रतिशत लग रहा था तो हमने इनको भिन्न बना लिया। और भिन्न बनाने के लिए क्या करते हैं, 100 का भाग लगा दिया जाता है। ठीक है, अब हमारे भिन्न, ये मिश्र भिन्न है, 1 सहित 1 बटा में 25% दे रखा है, इसको भिन्न बनाना है। तो पहले तो इसको साधारण भिन्न बनाएंगे, तो 25 एकम 25 और 1 कितने हो गए 26, 26 बटा में 25। ठीक है, प्रतिशत हटाएंगे तो प्रतिशत बटा में 100 लग जाएगी, 100 लग गया। अब कट रहे हैं तो काट लेंगे, तो 25 तो नहीं कट रहे, लेकिन 26 और 100 2 के बाहर से कट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 से 2 पंजे 10, 0 बांध गया, भाग टूट गई 0। 13 आ गए, 13 बाजी संख्या है तो 13 नीचे से किसी से नहीं कट रही तो 13 ही आएंगे ऊपर। ऊपर आ गया अंश में हमारे 13 और बटा में 25 को 50 से गुणा करना पड़ेगा, तो 25 को 0 से गुणा गया तो 0 और 25 पंजे 125, यानी 13 बटा में 1250। क्या आ गया 13 बटा में 1250, भिन्न रूप हमारा ये आ गया। ठीक है, अगली भिन्न हमारी 25 बटा में 4%, तो 25 बटा में 4 और इसका प्रतिशत बटा में क्या लग जाएगा 100। ठीक है, अब कट रहे हैं तो काट लेंगे, तो कट रहे हैं 25 से, 25 एकम 25, 25 चौक 100, तो ऊपर आ गया 1 और नीचे 4 को 4 से गुणा किया तो 4 चौक 16, तो भिन्न आ गई हमारी 1 बटा में 16। अगली भिन्न है हमारी 9 सही 5 बटा में 8, मिश्र भिन्न है, तो मिश्र भिन्न को पहले क्या करेंगे साधारण भिन्न में बदल लेंगे, तो 8 नाम 72 और 72 में 5 जोड़ तो कितने हो गए 77, तो 77 बटा में 8। ठीक है, प्रतिशत का निशान हटाए, प्रतिशत बटा में 100। ठीक है, अब 77 है तो 77 से 7 से कर सकता है, 11 से कर सकता है, नीचे 11 से 7 से कटने वाली संख्या हमारे है नहीं। ठीक है, तो नहीं है हमारे कटने वाली, तो 77 ऊपर आ जाएगा अंश में, और 8 को 100 से गुणा किया तो 800, क्या जाएगा 800, यानी 77 बटा में 800। 9 सही 5 बटा 8 प्रतिशत को भिन्न में बदला तो क्या आया 77 बटा में 800। कुछ नहीं करना, केवल प्रतिशत का निशान हटाना है, प्रतिशत हटते हमारा क्या हो जाएगा बटा में 100 लगा देना है, यानी 100 का भाग लग जाएगा। ठीक है, चलिए अब है हमारी दशमलव भिन्न, इनको भी हम बदल लेते हैं। ठीक है, तो 2.5%, तो प्रतिशत नीचे क्या लग जाएगा 100, यानी बटा में 100 लग जाएगा। अब इसके दशमलव भी लग रहा है तो हम दशमलव को हटा लेंगे। ठीक है, तो दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव हटते क्या लग जाएगा, यहाँ पर 10 लग जाएगा। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, एक अंक का मतलब 1 जीरो लगाना है, 10 लगाना है, तो क्या हो गया हमारे 25 बटा में 100 गुणा में 10, यानी दशमलव ही हट गया हमारा, तो यहाँ पर आ गया हमारे 10। ठीक है, अब कट रहे हैं तो काट लेंगे, तो कट रहे हैं 25 एकम 25, 25 चौक 100। ठीक है, ऊपर 1 है, नीचे हमारे 4 को 10 से गुणा किया तो 4 ढाई 40, तो क्या आ गया 1 बटा में 40, क्या जाएगा 1 बटा में 40। अगला है हमारे 6.4%, इसको बनाना है, तो 6.4% क्या लग जाएगा नीचे 100। अब इसका दशमलव हटाएंगे तो दशमलव हटाते भी हमारे नीचे लगाना है, दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 अंक, यानी नीचे क्या लग जाएगा 10। ठीक है, प्रतिशत का तो लग ही गया हमारे, प्रतिशत को भिन्न में बनने के लिए 100 का भाग लगा ही दिया, तो 6 ये क्या हो जाएगा 64 बटा में 100 था, इसका दशमलव हटते नीचे क्या लग गया 10। ठीक है, अब कट रहे हैं तो काट लेंगे, तो 2 से कट रहे हैं, ये भी कट रहा है, ये दोनों भी कट रहे हैं, 2 से 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 2 से इसको काट लेंगे, 2 पंजे 10, 2 से फिर कट रहे हैं, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 छकी 12, 16 बार, और 2 से कट रहा है, 2 पंजे 10, भाग टूट गई 0, 50 बार। फिर 2 से कट रहे हैं, काट लेंगे, 2 8 16, और 2 से 50 कट रहे हैं 25 बार। ठीक है, तो ऊपर तो आ गए हमारे 8, और नीचे कटने वाली नहीं, क्योंकि 25 से 5 के बार से कर सकते हैं, 25 से कर सकता है। ठीक है, तो 25 पंजे 125, तो क्या आ गया इसका भिन्न रूप 8 बटा में 125, यानी 6.4% को हमने भिन्न में बनाया तो हमारा आ गया 8 बटा में 125। अगला है 0.50% को बदलेंगे, तो 0.50% नीचे 100, यानी प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में क्या लग जाएगा 100 लग जाएगा। ठीक है, अब इसका दशमलव भी हटाएंगे अपन, तो देखिए ये हो जाएगा 50, नीचे 100 था पहले, और इसका दशमलव के बाद कितने अंक है 2 अंक, 2 अंक, इसका मतलब कितने लग जाएंगे नीचे 100 लग जाएंगे, कितने लग जाएंगे 100। अब कट रहे काट लेंगे, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, अब नहीं कट रहे तो ऊपर तो आ गया 1 और नीचे 2, 2 को 100 से गुणा किया तो 200, कितने आ जाएंगे 200, तो आंसर क्या आ गया 1 बटा में 200। तो हमने संख्या थी,
भिन्न थी, दशमलव भिन्न थी, जिनके प्रतिशत निशान लग रहा था, यानी प्रतिशत को हमने क्या कर लिया, भिन्न में बदल लिया। और भिन्न में बदलने का नियम है कि 100 से भाग लगा देना है। ठीक है, तो ये जान लिया। इसके बाद हम सीखेंगे कि x का y प्रतिशत निकालना। x का y प्रतिशत निकालना यानी हमें कोई संख्या दे रखी है और उसका हमें प्रतिशत निकालना होता है, तो हम कैसे निकालेंगे। यानी x हमारे पास कोई संख्या है और उसका जितना प्रतिशत हमें निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे। तो उसको हम कैसे निकालते हैं, x y बटा में 100 कर देते हैं, या फिर x गुणा में y बटा में 100 करके भी हम इसको निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे इसको तो हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं, यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे है उदाहरण हमारा कि 120 का 5% निकालना है। क्या निकालना है, 120 का 5%, यानी ये x हमारा एक संख्या है और y यहाँ पर 5% यानी y का, यानी x हमारी संख्या आ गई 120, उसका 5% हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो 120 गुणा में 5 बटा में 100 भी कर सकते हैं, या फिर 120 गुणा में 5 बटा में 100 भी करते हैं। दोनों ही एक ही बात है, दोनों का मतलब एक ही, क्योंकि यहाँ गुणा में लिखेंगे तो भी x y बटा में 100 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको हल करेंगे तो 120 का मतलब क्या होता है, गुणा। हमें पता है गणित में का मतलब क्या होता है, गुणा। और 5 और प्रतिशत हटाना भी हमने सीख लिया, तो प्रतिशत जाएगा तो क्या लगेगा, बटा में 100 लग जाएगा। क्या लग जाएगा, बटा में 100, यानी 120 का मतलब गुणा 5 बटा में 100 तो हो गया एक्स वाई बटा में 100 बन गया ना, एक्स वाई बटा में 100, या फिर x गुणा में y बटा में 100, दोनों बातें एक ही है। ठीक है, तो अब कट रहे हैं तो काट लेंगे, तो कट रहे हैं 1 जीरो से तो 1 जीरो कट गया, 5 से कट रहा है 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से कट रहा है 2 एकम 2, 2 छिकी 12, तो 6 को 1 से गुणा किया तो क्या आ गया 6, तो 120 का 5% क्या होगा, 6 होगा। नीचे एक है तो एक का तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। अगला है हमारे एक भिन्न है 6 सहित 1/2 का 8% में निकालना है। क्या निकालना है हमें, 6 सहित 1/2 का 8% निकालना है। तो इसको हम हल करेंगे, तो पहले तो इसको साधारण भिन्न में बदल लेंगे, तो 2 छिकी 12, क्योंकि मिश्र भिन्न है तो 2 छिकी 12 और 1 13, तो 13 बटा में 2 गुणा 8% है, प्रतिशत है बटा में 100। ठीक है, अब कट रहे तो काट लेंगे, तो कट रहे ही है, 2 से कट रहा है 2 एकम 2, 2 से 4 बार, और 4 से कट रहा है 100, 4 एकम 4, 4 से 4 दुनिया 8, 2 बच गए, आगे उतारे 0, 20 हो गए, 4 पंजे 20। अब 13 बाजी संख्या है, 13 तो 25 से नहीं कट रही है, तो ऊपर 13 को 1 से गुणा किया 13 कम 13, 25 को 1 से गुणा किया 25 से कम 25, तो क्या हो जाएगा 6 सहित 1/2 का 8% क्या हो जाएगा 13 बटा में 25, क्या हो जाएगा 13 बटा में 25। अगर दशमलव में पूछे तो हम इसको दशमलव में भी बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है हमारे 800 का 30% निकालना है। क्या निकालना है हमें, 800 का 30%, तो 800 गुणा 30% थे नीचे 100। ठीक है, 1 जीरो से तुम्हारा 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से हमारा 1 जीरो कट गया, 3 को 80 से गुणा करेंगे तो 0, 3 8 24, क्या आ गया 240, यानी 800 का 30% क्या होता है 240 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 500 का 3.5% निकालना है, यानी 3.5% हमें निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 500 का मतलब गुणा 3.5% क्या लग जाएगा हमारे नीचे 100। ठीक है, प्रतिशत क्या लग जाएगा 100। ठीक है, अब काट लेंगे, कट रहे हैं तो दशमलव हटाने की जरूरत नहीं है, 0 से काट लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, नीचे कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा, ऊपर गुणा करेंगे, तो 5 को 5 से गुणा किया तो 5 25, 80 के लग गए 2, 5 3 15, 15 में 2 जोड़े तो कितने हो गए 17, 175 हो गए। अब दशमलव तो लगाना है, तो दशमलव यहाँ 1 अंक के बाद है तो हम भी 1 अंक के बाद लगा देंगे, तो 17.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 17.5, यानी 500 का 3.5% क्या होता है 17.5 होता है। तो किसी का भी अगर हमें प्रतिशत निकालना होता है तो क्या करते हैं, हम दोनों गुणा करके बटा में 100 लिख देते हैं। यानी जैसे x का y प्रतिशत निकालना है, तो यानी जैसे 120 का 5% निकालना है तो 120 गुणा में 5 और बटा में 100 लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इनको हल कर लेंगे कि x का y प्रतिशत निकालना भी हमने सीख लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम जानेंगे कि x, y का कितना प्रतिशत होता है, ये कैसे हम निकालेंगे। x, y को प्रतिशत के रूप में लिखना, यानी कैसे हम लिखते हैं या निकालते हैं, एक ही बात है लिखना या निकालना। तो x बटा में y गुणा में 100%। यहां आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन सवाल में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम x दे रखा है कोई संख्या
और उसको y के यानी दूसरी संख्या दे रखी है उसके प्रतिशत के रूप में कैसे बदलते हैं, कैसे उसको उसका प्रतिशत निकालते हैं। जैसे देखिए उदाहरण है हमारे 18,90 का कितना प्रतिशत है। 18 एक संख्या है, वो 90 की कितनी प्रतिशत है ये हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर छोटी संख्या हमारे 18 है, बड़ी संख्या 90 है। एक ऐसे भी जान सकते हैं अपन इसको, तो छोटी संख्या कहाँ आएगी, ऊपर आएगी, और बड़ी संख्या कहाँ आएगी, नीचे 90। ऐसे तो बोल रहा था ये x बटा में y और गुणा में 100, क्योंकि प्रतिशत है और हमने जान लिया है कि प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। ठीक है, और प्रतिशत का निशान तो हमें लगाना है। ठीक है, तो यहाँ 18 बटा में 90 गुणा में 100। दूसरी चीज कैसे जानना है आपको कि जिसके साथ का जुड़ा आता है, जिसके साथ का लगा आता है वो कहाँ लिखी जाती है, नीचे लिखी जाती है। ठीक है, और जो बची हुई संख्या है वो ऊपर लिखी जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 18,90 का कितना प्रतिशत, का किसके साथ जुड़ा हुआ है, 90 के साथ। का किसके साथ लगा हुआ है, 90 के साथ। तो 90 कहाँ आएगी, नीचे, और 18 कहाँ आएगी, ऊपर, और गुणा में 100। ठीक है, और प्रतिशत तो आप निशान लगाओ तो ठीक, नहीं लगाओ बाद में हल करने के बाद प्रतिशत का निशान तो लगाना है, क्योंकि हम प्रतिशत तो निकाल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 18 बटा में 90 गुणा में 100। ठीक है, काट ले, कट रहे हैं तो 1 जीरो से तो हमारा 1 जीरो कट गया। ठीक है, 9 से 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और 2 को 10 से गुणा किया तो 2 डाई 20, तो क्या आ जाएगा 20%। यहाँ आप निशान नहीं लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। 18 बटा में 90 गुणा में 100, और फिर प्रतिशत में बदला है तो यहाँ पर 100 पर 20% तो आएगा निशान, क्योंकि 100 से गुणा करने का मतलब है प्रतिशत में हमने बदल दिया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 18,90 का कितना प्रतिशत है, 18,90 का 20% है। कितना प्रतिशत है, 20% है। 18,90 का 20% है। अगला उदाहरण देखिए 15 पैसे, 15 पैसे कोमा 1 रुपये का कितना प्रतिशत है। ठीक है, अब देखिए ये पैसे हैं, ये रुपए, वहां तो संख्या थी तो वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं आई हमें, लेकिन यहाँ पे इकाइयां अलग अलग है, यहाँ तो पैसे हैं यहाँ रुपए हैं, तो फिर क्या करना पड़ेगा, इकाइयां हमें बदलनी पड़ेगी। तो 15 पैसे हैं तो इसी को भी हम पैसे बढ़ा लेंगे 1 रुपए को भी, तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो का 1 के साथ ही जुड़ा हुआ है, तो 1 रुपया मतलब 100 पैसे तो हमारे नीचे आ जाएंगे और 15 पैसे हमारे ऊपर आ जाएंगे, और गुणा में 100। ठीक है, 100 से 100 कट गया तो कितना बच गया, 15, और पीछे क्या लगाना है, प्रतिशत का निशान, क्योंकि प्रतिशत तो निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 15%, यानी 15 पैसे 1 रुपए का कितना प्रतिशत होता है, 15% ही होता है। ठीक है, चलिए अगला है हमारा 25 मिलीलीटर, मिली का मतलब होता है मिलीलीटर, 5 लीटर का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 लीटर के साथ ही जुड़ा हुआ है हमारा का, तो 5 लीटर कहाँ आएगा, नीचे, और 25 कहाँ आएगा, ऊपर। लेकिन जो हमारी इकाइयां हैं वो क्या है, अलग अलग है। क्यों है, क्योंकि ये तो लीटर है और ये मिलीलीटर है। तो हमें ज्ञात होना चाहिए इकाइयों के बारे में भी कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 5 लीटर में कितने होंगे, 5000। तो नीचे 5 नहीं आएगा, कितना आएगा, 5000। अगर हमने 5 लिख के कर दिया तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा, इसलिए इकाइयों का हमें ध्यान रखना है। एक नियम में मैंने बताया था, कोई सी प्रश्नावली आप ले लो, इकाइयों का हमें जरूर ध्यान रखना होता है। इकाइयां अगर समान नहीं तो पहले इकाइयां हम समान करते हैं। ठीक है, तो 5 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे, 5000 मिलीलीटर, और ऊपर क्या आ जाएगा 25, और गुणा में 100। ठीक है, 2 जीरो से तो हमारे 2 जीरो कट गए, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, तो क्या आ गया हमारे 0.5% में बोल रहे हैं ना, मिलीलीटर के नहीं लिखेंगे प्रतिशत, 1/2%, या फिर क्या आ जाएगा 0.5% हमारा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने मिलीलीटर में लिख दिया, तो यहाँ तो हम किसमें बदल रहे हैं, प्रतिशत में, तो 1/2%, और यहाँ आ जाएगा 0.5%। ठीक है, अगर दशमलव में पूछे तो। ठीक है, अब अगला सवाल है हमारा 30 सेंटीमीटर कोमा 5 मीटर का कितना प्रतिशत है। 30 सेंटीमीटर 5 मीटर का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ 30 सेंटीमीटर है और यहाँ 5 मीटर है, दोनों इकाइयां अलग अलग है, तो यह मीटर है और ये सेंटीमीटर है, तो इसको भी सेंटीमीटर बना लेंगे। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ सेंटीमीटर, ये मीटर 5 मीटर है, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, का, तो 5 मीटर हमारे नीचे आ जाएगा। 5 मीटर का मतलब है 500 सेंटीमीटर नीचे आ जाएंगे, और 30 सेंटीमीटर हमारे ऊपर आ जाएंगे, और गुणा में 100। अब कट रहे हैं तो काट लेंगे, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए, 5 से 5 का 5, 5 छंग 30, तो कितना आ गया 6,
और पीछे क्या लगा देंगे, प्रतिशत का निशान लगा देंगे। क्या जाएगा हमारा आंसर 6%। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या का प्रतिशत हमें निकालना हो किसी के भी साथ तो हम निकालेंगे। अगर इकाइयां आ जाए तो इकाइयां देखना है हमें, अगर इकाइयां समान है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इकाइयां अलग अलग है तो पहले इकाइयां हम समान कर लेंगे, उसके बाद उनका प्रतिशत हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी जो आज समझाए इस वीडियो में। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।